नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन जितने भी हैं, अगर यूपी होमगार्ड के आप सबने एग्जाम दिए हैं तो ये आपके लिए नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे कि भैया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दीजिए, नहीं तो हमें विश्वास नहीं। तो साथी आपके सामने स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है और आप अपने ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं। साथ ही ये योगी आदित्यनाथ जी के तहत में नोटिस आया है। साथ ही इसमें क्या बताया गया है, अगर साथी आपने यूपी होमगार्ड में अगर आप सिलेक्शन लेते हो साथी, तो आपको लगातार 3 वर्षों तक आपको इसमें ड्यूटी निभाना पड़ेगा, तभी जाके साथी आप इसमें रिजाइनिंग मार सकते हैं। साथी ये किस लिए बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि भले यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन लेके हमें किसी और वैकेंसी की तैयारी करके उसमें जाना है, यानी कि तुरंत 1 महीने बाद हमें रिजाइनिंग मार देना है। तो साथी इसलिए ये बनाया गया है कि भैया 1 महीने आप ट्रेनिंग पे रहेंगे, ट्रेनिंग के बाद 1 महीने काम करेंगे, उसके बाद से रिजाइनिंग मार देंगे। तो साथी अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब एक नया नियम आ चुका है साथी। और इसमें ये बताया गया है, आपके आर्टिकल 12 में भी जाके आप देख सकते हैं साथी, उसमें ये बताया गया है कि साथी आपको कम से कम 3 वर्षों तक इसके जो है ना ड्यूटी निभाना पड़ेगा यूपी होमगार्ड के। तो क्या प्रोसेस रहा है साथी, चलिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट किए हैं कि नहीं आपने ऑफिशियल डेटा नहीं दिखाया, तो ऑफिशियल डेटा हमने स्क्रीन पे लगा रखे हैं और क्या नोटिस में बताया गया साथी वो सब कुछ जान लेना। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं साथी कि देखिए, अगर जिन भी भाई बहन को अगर ये लग रहा है कि मुझे यूपी होमगार्ड का जो है ना भर्ती को मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, यूपी होमगार्ड में हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, तो भाई आप फिजिकल में ही मत जाना। अगर आप फिजिकल में नहीं जाओगे, अगर कोई समृद्ध परिवार के जो घर के जो भाई है ना, लड़का चाहे लड़की हो, लगातार हमारे यहाँ 25-26 हजार तक कमेंट आए हैं भाई, 25-26 हजार तक। जाके वीडियो के अंत में जाके देख लेना भैया आप, ठीक है, एनालिसिस में जाके देख लेना। 25-26 हजार हमने कमेंट देखे और सभी साथी ने कह रहे हैं कि बाय द वे साथी कि अगर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता अगर यूपी होमगार्ड में तो कितना बेहतर होता। ऐसे ऐसे मतलब अभ्यर्थी हैं कि भाई यूपी होमगार्ड के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन आप सब में से ऐसे वीर शेर है, उन्होंने हमें लगता है कि इसमें से 10-12 ऐसे कमेंट भी आ चुके थे कि बस हमें यूपी होमगार्ड के एग्जाम को देखा है, यूपी होमगार्ड के जो ना वर्दी हमें नहीं चाहिए, हमने बस फिजिकल क्लियर करके उसको रिजाइनिंग मारना है, हमें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना है, एसएससी जेडी की तैयारी करनी है। तो प्यारे साथी ऐसा ना करना। और ऑफिशियल डेटा साथी यहाँ पे नोटिस में क्या बताया गया है और कैसे नियम लगाए गए साथी, ये आप सब ध्यान देख लीजिए भैया, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो बाद में चल के ज्वाइनिंग होने के बाद आप फंस जाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे तो साथी आप बढ़िया तरीके से फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप भैया आप पहले सोच समझ के ही कदम उठाना, ऐसे कदम मत उठा लेना। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाली है साथी। अगर हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की, साथ ही यहाँ पे कार्यालय जिला कमांडेड होमगार्ड के साथ ही यहाँ पे तहत में नोटिस आया है। साथ ही इसमें क्या बताया गया है, उत्तर प्रदेश साथ ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या नोटिस में बताया गया है, पहले में साथ ही ये नोटिस था उसमें आपके बहुत सारे 4-5 पेज के हैं, लेकिन साथ ही इनमें से जो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बेहतर होगा लाइन वो मैं लिख के लेके आया साथियों, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े और आप आसान तरीके से समझ ले, ठीक है। साथ ही इसमें आपको क्या बताया गया है, न्यूनतम सेवा आपके साथ ही आप कितने दिन तक आपको न्यूनतम सेवा अवधि होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे मिनिमम आपके सर्विस पीरियड साथ ही आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम सर्विस पीरियड साथ ही आपके कितने होने चाहिए, आप कितने दिन के बाद साथ ही आप इनमें से रिजाइन मार सकते हैं, साथ ही इस्तीफा दे सकते हैं। तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे क्या बताया गया साथी, जैसे आप समझ लेंगे साथ ही यहाँ बताया गया है कि होमगार्ड विभाग में साथ ही यहाँ पे नामांकन इनरोलमेंट, आपको पता है इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, कि भाई आप इतने ही दिन तक रहोगे, ठीक है, मतलब इतने दिन तक के साथी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप इनरोलमेंट साथी नहीं दे पाओगे। यहाँ पे क्या बताया, होमगार्ड विभाग में साथी नामांकन इनरोलमेंट के साथी उपरांत प्रति एक संसेवक को साथी कम से कम आपके 3 यानी कि साथी आपके 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य है। क्या साथी इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपके साथी एनरोलमेंट के हिसाब से बताया गया है कि आपको कम से कम, साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम आप 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करना साथ ही अनिवार्य है, आपके पूरे तरीके से अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अगर सिलेक्शन हो जाएगा यूपी होमगार्ड में तुरंत छोड़ दूं, तो साथी ये बस की बात नहीं है, उसके भी नियम है, उसके भी नियम आप जान लीजिएगा, अंत में भी उसके नियम बताए गए हैं।
ठीक है। लेकिन साथ ही एक विश्वास करना कि भाई आप मुझ पे मेरे बातों को भाई एक बार अपने जहन में डालना कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं लेना है तो बहुत सारे समृद्ध परिवार, बहुत ऐसे गरीब परिवार के जो अभ्यर्थी बैठे हैं, चाहे भाई बहनों चाहे कोई भी हो, बहुत ऐसे लोग बैठे पड़े हैं जो सोच रहे हैं कि यूपी होमगार्ड में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो कितना बेहतर होता। एक बार आप महसूस करके देखिएगा, अगर आपकी यूपी कांस्टेबल के ही मार्क्स बन रहे हैं ना तो आप यूपी कांस्टेबल में ही सिलेक्शन लेना। एक सीट खराब करके भाई एक समृद्ध परिवार के, अगर कोई गरीब परिवार के अगर बच्चा उस पर सिलेक्शन हो जाता है ना तो आपके दुआएं ही लगेंगे, कोई बददुआएं नहीं लगेंगे। तो आप सोच लेना, एक बार महसूस करके देखना, एक बार महसूस करके देखना आप सब, ठीक है। प्यारे साथी, आप अभी तक चैनल से नए हैं तो जुड़ जाना, ठीक है। और यहाँ पे साथी बताया गया है कि आपके अनिवार्य है 3 वर्ष तक। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि यह अवधि विभाग एवं साथी संस्थाओं के समुचित उपयोग हेतु निर्धारित की गई है। कहाँ किया गया है भाई, यहाँ पे आपको बताया गया संस्थाओं के समुचित उपयोग हेतु साथी निर्धारित की गई है। यानी कि आपके पूरा ऑफिशियल डेटा में बताया गया है कि भाई आपकी ये पूर्ण रूप से मतलब सचेत है आपके लिए कि भाई आप पहले पढ़ ले, नहीं तो आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं साथी तो आप एक बार अच्छे से देख ले, नहीं तो बाद में चल के आपको दिक्कत होगी, ऐसे इसमें बताए गए। ऐसे साथी यहाँ पे क्या बताया कि समुचित उपयोग साथी हेतु निर्धारित किए गए। समुचित उपयोग के बाद में साथी अगर हम लोग कहें समुचित का, तो साथी आपको पहले से बताया जा रहा है कि भाई आप सोच समझ के ही अपने कदम को उठाना, नहीं तो बाद में दिक्कतें होंगी। आगे भी बताए गए हैं साथी यहाँ पे बताया गया है कि सेवा त्याग एवं साथी नोटिस अवधि साथी आपके क्या होना चाहिए। यानी कि जब आप रिजाइनिंग करना चाहते हैं साथी, अगर आपने ट्रेनिंग पे है, अगर आपने रिजाइनिंग करना चाहते हैं तो साथी यहाँ पे नोटिस पीरियड आपके क्या होने चाहिए, ठीक है। तो वही देखिए, अगर आप ट्रेनिंग पे हैं, आपके 2 महीने यूपी होमगार्ड के ट्रेनिंग चलते हैं। कितने महीने साथी? आपके 2 महीने, 2 महीने आपके ट्रेनिंग चलते हैं यूपी होमगार्ड की। अगर इस बीच में साथी आप इस्तीफा देते हो तो आपको जितने साथी आपके रिक्रूटमेंट है उसके पीछे जो भी आपके खर्चा लगे हैं साथी, जो आपकी सरकार ने ऊपर खर्चा किया है, एक तो आपके पेमेंट नहीं दिए जाएंगे साथी, उसके बावजूद साथी आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो भाई इस सब से बच के अगर आपको रहना है तो आप पहले से ही समझ लेना। और आपको लगता है कि ऑफिशियल है तो जाके आप साथी रोजगार विद अंकित वाले सर है उन पे ये नोटिफिकेशन भेज के और पूछ लेना कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप रोजगार विद अंकित पे जाके ये नोटिस दिखा देना और कहना कि क्या ये सही है या फिर गलत है, समझ में आ जाएगा एक बार में ही। आप सबसे बार बार कहा जा रहा है भैया कि आप अपने जब कदम उठाना तो सोच समझ के उठाना, क्योंकि अब जो नियम है पूरे तरीके से बदल चुके हैं। साथ ही अब यहाँ पे क्या बताए गए हैं, आपके क्या होने चाहिए यहाँ पे साथी, यहाँ पे बताया गया कि यदि कोई साथी यहाँ पे सेवक, यानी कि आप अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे मेल हो चाहे फेवल हो, उत्तक अवधि साथी से पूर्ण चाहता है, उत्तक अवधि से पूर्ण सेवा जो है साथी छोड़ना चाहता है, तो साथी उसे कम से कम आपके 1 माह साथी यहाँ पे 1 माह 30 दिन पूर्ण जिला कमांडेंट कार्यालय को साथी यहाँ पे लिखित त्याग पत्र देना होगा। आपको इसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। अब बताइए कि अब कैसे बताए जाएंगे कि भैया कम से कम अगर आपके 2 महीने की भी ट्रेनिंग हो रही है, अगर आप महसूस करके देखिए कि आपके जो आपके जो एग्जाम हो चुके हैं यूपी होमगार्ड के आंसर की भी आ चुके हैं, बस आपके रिजल्ट आने हैं भैया। आपके 1 से 2 महीने में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे और बहुत जल्द ही फिजिकल के लिए भी साथी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि साथी आपके 1 से 1.5 लाख वैकेंसी भी आ रही है सब पोस्ट का। तो साथी कम से कम बहुत जल्द ही आपके खत्म होंगे। तो साथी जैसे ही आपके ये समझिए कि आप ट्रेनिंग पे होंगे, वैसे साथी आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे दिल्ली साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको बुलाए जाएंगे तब आप फिजिकल पे होंगे। तो फिजिकल से आप जब तक रिजाइनिंग लेंगे भैया, आपको 1 महीने के बाद आपको उसमें से साथी इस्तीफा दिया जाएगा। तो शायद समय पे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा अब ये है, नहीं तो साथी आपको जुर्माना भी अभी भरना पड़ेगा। आपको कम से कम यानी कि 28,000 रुपया आपको देना पड़ता है, ठीक है। 8 दूनी का 16, 2 दूनी के 4 और 1 5, 56,000 होते हैं 2 महीने का खर्चा जो होता है आपके ऊपर, है ना। तो आप 1 महीने का भाई 28,000 रुपया आपको देना पड़ता है। और यही बात हमने बताया था, तो अभ्यर्थी ने कह रहे थे कि 28,000 वेतन मिलेगा क्या यूपी होमगार्ड का। भाई ऐसा नहीं है, आप बात को समझिए।
आपको क्या कहा जा रहा है ये समझिए। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं आपके लिए ही बताया जा रहा है और आप ऐसे करेंगे भैया, ये वीडियो चाहे आप रोजगार विद अंकित सर जी के पास भी पहुंचा देना, पूछ लेना कि ये सही है फिर गलत है, आपको वो खुद बता देंगे हाँ ये सही है या फिर गलत है। साथ ही उसके बाद से यहाँ पे क्या बताएंगे, त्याग पत्र साथी यहाँ पे आपको त्याग पत्र देना होगा बिना पूर्ण साथी यहाँ पे सूचना के सेवा छोड़ना अनुसार में माना जाएगा। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपकी पूरा इंफॉर्मेशन है भैया और आप सोच समझ के ही अपना कदम उठाना। अगर साथी मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो अगर उनको नहीं नौकरी करना है यूपी होमगार्ड के तो भाई वो फिजिकल के लिए मत जाना, आपके लिए साथी बहुत बढ़िया काम होगा ये समझ लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है सच में नहीं करना है तो आप अपने आप को आजमाने के लिए मत जाइएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। और आप भाई आप तो चाहते हैं कि मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाए, यूपी एसआई में हो जाए, तो भाई अपने जो है ना सोच समझ के अपने कदम को उठाना एक बार। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना उन सभी साथी के पास। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चाहे तो आप किसी से भी पूछ लेना, भाई ये नियम आपके लग चुके हैं। ठीक है प्यार साथी, चलते हैं अगले वीडियो में। साथी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।